बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज का हमारा मौजू है जी सिंघाड़ा। सिंघाड़ा मारूफ आम चीज़ है, बहुत से लोग इसको बड़े शौक़ से और बड़ी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको इसके चंद ऐसे फ़ायदे बताऊंगा कि जो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पहले पता होंगे, और कुछ ऐसे नुकसानात भी बताऊंगा कि जो आपको कोई नहीं बताता। याद रखें कि अगर एक चीज़ आपकी तबीयत आपके मिजाज के साथ मैच करती है तो वो आपको फ़ायदा देती है, अगर वो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ है तो वो आपको नुकसान भी ज़रूर देती है। जिस चीज़ का भी फ़ायदा होता है उसके नुकसानात भी होते हैं। फ़ायदा और नुकसानात दोनों को देखना चाहिए और उसी के मुताबिक उस चीज़ को इस्तेमाल करने या ना करने के बारे में आप फ़ैसला करें। तो सिंघाड़ा बुनियादी तौर पे खुश्क सर्द मिजाज रखता है, ये ठंडा होता है। ऐसे लोग के जिनको बहुत ज़्यादा मादा मनविया के पतला होने का मसला है तो ये मादा मनविया को गाढ़ा करता है, क़ुव्वत बाह को ये बढ़ाता है, मर्दाना ताकत में ये इजाफ़ा करता है। लेकिन ये बहुत देर से हज़म होता है नाज़रीन किराम, गैस करता है, कब्ज़ करता है। तो ऐसे लोग के जिनको दस्त रहते हैं उसमें दस्त में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दस्त रोकता है। अच्छा, सर्दियों में तो ये आजकल इसका मौसम है, ताज़ा मिल जाता है। अगर आप गर्मियों में इसको इस्तेमाल करना चाहें तो गर्मियों में खुश्क सिंघाड़ा खुश्क मेवाजात की दुकान से या पंसारियों के पास मिल जाता है, आप वो भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको सर्दियों में जैसे अभी फ्रेश मिल जाता है, सीज़न है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा पाव तक खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। ठीक है जी, यानी 100 ग्राम से 150 ग्राम तक आप मैक्सिमम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग के जिनको खूनी बवासीर रहती है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो बहुत ज़्यादा यानी कब्ज़ के मरीज़ हैं और पखाना बिल्कुल खुश्क आता है, उन्हें भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये याद रखेंगे, ये खून को गाढ़ा करता है और ये मादा मनविया को भी गाढ़ा करता है, लेकिन ये खून को भी गाढ़ा करता है। ऐसे लोग के जिनका खून ऑलरेडी गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा बीपी उनका लो रहता है, तो वो भी इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से जब भी आप इसे खाएं तो इसके खाने का तरीका ये है कि आप जैसे मैंने अर्ज़ की है कि 100 से लेके 150 ग्राम तक आप एक टाइम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको खाएं तो इसके ऊपर आप पानी जो है कम से कम 1 घंटे के बाद पिएं। इसी तरह से अगर आप सिंघाड़ा खाने के बाद आप चंद दाने यानी 8 से 10 दाने काली मिर्चों के आप निगल जाते हैं तो ये इसके हज़म होने में बड़े मुआविन साबित होते हैं और सिंघाड़ा आसानी से हज़म हो जाता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि आम तौर पे ये जल्दी हज़म होने वाली चीज़ नहीं है, तो जिन लोगों को हाजमे का मसला है वो इसके साथ काली मिर्च लाजमी इस्तेमाल करें। 8 से 10 दाने आप ज़रा सा चबा के निगल जाएं, अगर चबा नहीं सकते तो भले वैसे ही निगल जाएं, लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करें काली मिर्च, इससे सिंघाड़ा हज़म होने में मदद मिलती है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग के जिनको बहुत ज़्यादा पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है, उनके लिए भी सिंघाड़ा मुफीद है। कैल्शियम की कमी को ये पूरा करता है। इसमें कैल्शियम और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो ताज़ा सिंघाड़ा मैंने बता दिया। अब अगर आप इसको खुश्क इस्तेमाल करना चाहें तो खुश्क इस्तेमाल करने की सूरत में आप मैक्सिमम इसकी खुराक लेंगे जी निस्फ छटाक, यानी 20 से 30 ग्राम तक आप एक वक्त में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप इसका पाउडर बनवा लें। पाउडर बनवाने के बाद आप इसको आधा किलो दूध में भिगो के रखें थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे के बाद आप इसको गर्म करें। ठीक है, गर्म करने के बाद ये समझ लें कि सिंघाड़े की एक तरह की खीर बन जाती है। आप इसमें मीठा शामिल करना चाहें तो चंद खजूरें या 1-2 छुहारे शामिल कर लें, और इस तरह से आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मौसमों में मुफीद है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की कि खूनी बवासीर के मरीज़ या ऐसे मरीज़ के जिनको बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ रहती है वो इससे गुरेज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके सिंघाड़े के मुतल्लिक जो भी आपकी मालूमात होगी या जो चीज़ आप चाह रहे होंगे जानना, इसमें आपको मिल गई होगी वो मालूमात। तो अगर मज़ीद इस हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।